हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारा वोकेबलरी पार्ट का ये वोकेबलरी वाले सेक्शन का 4th वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए, किसी भी एग्जाम के आप अगर प्रिपरेशन करते हैं जिसमें वर्ड मीनिंग का एक भी क्वेश्चन आता है तो वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। और हम वन वर्ड को अलग तरीके से याद करते हैं, एक एक ग्रुप के साथ में, एक रूट वर्ड को लेकर। जैसे साइड यानी हत्या वाले वर्ड याद कराए हैं, फोबिया डर वाले आपने करे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आज हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे वो होंगे ऐसे वर्ड जिनके एंड में जुड़ा होता है लोजी, ठीक है। और लोजी जिनके एंड में जुड़ा होता है ज्यादातर या मोस्टली उनका क्या मतलब रहेगा, आप ये कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं किसी ना किसी का अध्ययन, या आप कह सकते हैं विज्ञान, उस टाइप का एकदम। विज्ञान भी एक तरह की स्टडी ही है, ठीक है। तो साइंटिफिक जो है स्टडी ऑफ, ये सभी में जुड़ेगा जिसके एंड में क्या लगा रहता है, लोजी। अब बहुत सारे वर्ड हैं, होने को तो लोजी में पूरे 200 से ऊपर वर्ड हैं, पर बात वही है कि हमें कोई साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना है। हमें तो सिर्फ अपने किसी कंपटीशन एग्जाम में या अपने आम जीवन में जो बहुत काम आते हैं, जो आम वर्ड है वो याद करने हैं ताकि एग्जाम फाइट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो कॉमन लोजी वाले वर्ड हैं उनको हम क्लियर और कवर करते हैं। तो ये चीज याद रहे कि अगर किसी वर्ड के एंड में लिखा आता है लोजी तो इसका मतलब क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ये तो श्योर उस शब्द में जुड़ेगा, या का अध्ययन का विज्ञान भी हम कह सकते हैं। हिंदी हमारा मामला नहीं है, ये सिर्फ आपको एक अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट वर्ड, कॉमन है। देखिए देखें, सबसे पहला वर्ड हमने लिया है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या होता है डर्मेटोलॉजी? तो डर्मी शब्द आता है हमारे त्वचा से, स्किन से। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है किसका अध्ययन? भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ तो सभी में जुड़ना है, स्टडी ऑफ तो सभी में जुड़ना है। तो हम पूरी लाइन को बार बार ना लिखकर इसका जो मेन वर्ड है उसी को हम लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। जैसे किसी के स्किन की कोई बीमारी हो जाती है, कोई बार बार स्किन में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जिसको डर्मेटोलॉजी का नॉलेज होता है। तो क्या है ये? डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, या आप कह सकते हो त्वचा के जो रोग होते हैं, स्किन की जो बीमारियां होती है उसका अध्ययन करने वाला, या उसके जिस मतलब अध्ययन किया जाता है उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग विज्ञान। आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट वर्ड डर्मेटोलॉजी। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा वर्ड है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी किसके बारे में आता है? फिलोलॉजी देखिए रिलेटेड है एल फॉर लैंग्वेज। तो आप ये कह सकते हैं ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, या आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाओं का उद्गम कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, यानी भाषा शास्त्र भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो भाषाओं का आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस या ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। कौन सी भाषा कहां से निकली, कैसे उसका विकास हुआ, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिलोलॉजी। लो, ये भाई लॉजी था ही, एक एल और आगे, एक एल का मतलब हम क्या समझ लें? लैंग्वेजेस। इस तरीके से अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए हमारे 2 वर्ड। बात करते हैं अगले शब्द की और नंबर 3 पे हम लिख देते हैं पैथोलॉजी। देखिए, कभी कभी नाम सुना होगा पैथ लैब, यानी जहां किसी बीमारी की जांच की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, उसको पैथ लैब। तो पैथोलॉजी भी उसे बिना मतलब ये पैथो शब्द रोगों से रिलेटेड है, ठीक है ना। द साइंस ऑफ डिजीज, यानी आप कह सकते हो रोग विज्ञान, रोगों के बारे में, क्या किस रोग का क्या लक्षण है, क्या उपाय उसके हो सकते हैं। तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। वो पैथ लैब भी इसी से रिलेटेड है। तो हो गए हैं हमारे कितने वर्ड हैं?
3 वर्ड। चलते हैं आगे फोर्थ, ये काफी कॉमन वर्ड है, देखिए इसके बारे में अगर आप जानते हो तो आर्कियोलॉजी, ARCHAE, आर्कियो। देखिए आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट याद है, तो आर्कियोलॉजी भी बिल्कुल वैसा ही है। आर्कियोलॉजी वास्तुकला का अध्ययन, कौन सी? पुराने टाइम में, मतलब पहले के टाइम में किस तरीके से, आपने देखा होगा पुरानी सभ्यताओं की खुदाई करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पुरानी बिल्डिंग कैसी रही होगी। तो आर्कियोलॉजी जो है बिल्कुल आर्किटेक्ट से बना हुआ है। तो आर्कियोलॉजी जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं पुरातत्व विज्ञान। तो आर्कियोलॉजी किस, आर्कियोलॉजी का अगर अपन डिस्क्लेम करना चाहें तो क्या होगा आर्कियोलॉजी का? आप ये कह सकते हैं कल्चर्स ऑफ पास्ट या सिविलाइजेशंस ऑफ पास्ट, पुरानी संस्कृतियों या पुराने जो कल्चर हैं, पुराने जो आप कह सकते हो आर्किटेक्ट है, उसका अध्ययन करना पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग, तो खुदाई करना या कल्चर, जो पुरानी संस्कृति या सिविलाइजेशन जो रही, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो कहलाता, भाई पुरानी बिल्डिंग कैसे बनी, वो सारा। तो ये आर्कियोलॉजी में हो गया। बढ़ते हैं अपना अगला वर्ड, ये भी कॉमन आपके लिए हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, देखिए एंथ्रोप जो वर्ड आता है, एंथ्रोप आता है मानव के लिए, ठीक है ना। मिस एंथ्रोप, तो मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब किसके लिए हो गया? एंथ्रोप आता है मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग्स, तो मानव जाति के लिए आता है। अब देखो, तो मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, शुरुआत से वो कैसे कैसे डेवलप हुई, तो उस सारी चीजों के अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोप शब्द याद रख ले, एंथ्रोप शब्द जब भी आता मतलब मानव की बात करते, ह्यूमन की। जैसे मान लो एक कॉमन वर्ड मैंने कहीं पर अगर देख लिया, मिस एंथ्रोप, तो मिस एंथ्रोप, मिस यानी घृणा करना, इससे घृणा करने वाला। अगर मैं कहीं शब्द देख लूं फिलेंथ्रोप, तो एंथ्रोप तो मतलब मनुष्य, फिल मतलब प्रेम, स्नेह करने वाला, तो मानव प्रेमी। तो ये थोड़ा सा आप ये तो खैर आगे ये पूरी चीजें कवर करेंगे। अभी हमारा जो मेन वर्ड है जिस पर हमको ध्यान देना है वो है एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन, ठीक है ना, मानव का विकास कैसे हुआ वो सारा। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी भी बिल्कुल ठीक ओरिजिन की बात करता है, इटिम शब्दों के लिए आता है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कौन से शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कैसे हुई या वो कैसे बना, उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी। इटिम शब्द जो है वो वर्ड के लिए आता है, ठीक है। तो इटिमोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? शब्दों का। देखिए मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों के बारे में बात करूंगा जो किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे लॉजी वर्ड तो आपको याद करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए आप भी बहुत सारे 500 की बजाय अपने जो काम के हैं उन्हीं पर ही ध्यान दें। तो ये था इटिमोलॉजी, ये हो गए अपने टोटल 6। आगे बात करते हैं ऐसा ही एंटोमोलॉजी। देखिए एंट, आप तो ये समझ लो चींटी जैसा बना हुआ, एंट यानी चींटी। तो एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन? इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का अध्ययन। कीड़ों मतलब कीट विज्ञान कह सकते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में जो अध्ययन है उसको क्या कह दिया? एंटोमोलॉजी। तो एंट चींटी से आप ऐसा याद रख सकते हो। देखिए कोई ना कोई वर्ड को लेकर अपने को चलना होगा। ये टोटल हो गए हैं 7 वर्ड। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी आता किसके लिए? ऑर्निथोलॉजी हो गया पक्षी विज्ञान, मतलब कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करना, पक्षियों के बारे में अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो हमारे अभी तक सिर्फ 8 वर्ड हुए हैं। एक बार जरा वापस एक बार रिपीट कर लें। देखिए रिपीट करने का एक ही मतलब है कि आपको बार बार जो है लिख कर नहीं बैठना पड़े। एक बार आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको साथ के साथ खुद ही मैं रिपीट करवाता जाऊंगा। तो डर्मेटोलॉजी स्किन का, त्वचा रोग विज्ञान, फिलोलॉजी लैंग्वेज, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव अध्ययन मानव शास्त्र, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी किसके लिए आया कि वर्ड्स के लिए, शब्दों का, एंट चींटी के लिए कीट विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी अपना किसके लिए हो गया? पक्षियों के लिए। तो ये हो गए 8। चलते हैं कुछ और शब्द इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। आप अगर कुछ भी आपको लिखना है तो आप वीडियो को जो है पॉज करके लिख सकते हो। बढ़िया, आगे
फिर इनको लास्ट में हम लोग जो है रिपीट कर लेंगे, देखते हैं आपको कितना क्या लर्न रहता है। अगला है नंबर 9 हमारा, लिख लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी से क्या मतलब हुआ? इकोलॉजी देखो आप कह सकते हैं हमारा इकोसिस्टम जैसा, तो इकोलॉजी का मतलब होता है हमारे एनवायरमेंट जैसा, ठीक है ना, एनवायरमेंट के बारे में। या आप ये कह सकते हो हमारे संसार में जो लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर हैं, यानी जो सजीव और निर्जीवों के बीच के जो संबंध हैं, प्रकृति का और उसके आपस के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। आप इसको अगर शुद्ध हिंदी में लिखना चाहें, पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। तो इकोलॉजी जो है वो एनवायरमेंट के बारे में भी आप ऐसा कह सकते हो। बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कॉमन वर्ड आप देखेंगे, साइकोलॉजी। देखिए पी इसमें बोला नहीं जाता है, ऐसी कुछ रीजन है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 मतलब एक ये क्या होता है, क्लस्टर होते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो एक मतलब 3 से ज्यादा होते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम करते नहीं, तो वो बाद की बात है। अभी तो सिर्फ इतना कि साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी बेसिकली तो किसका अध्ययन होता है? ह्यूमन माइंड का। और माइंड का कैसे? कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, OUR भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मनुष्य के व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, मनुष्य के माइंड का कि वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। बात करते हैं आगे 11 नंबर पे, मतलब इनको लॉजी वर्ड तो जिसमें भी ऐड हो रखा है वो सभी के लिए आएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं थोड़ा सा मिलता हुआ शब्द सेफोलॉजी। देखिए सेफोलॉजी का मतलब है, सेफोलॉजी थोड़ा अलग है वर्ड, और ये इस वजह से मैंने इसमें शामिल किया कि अभी सेंट्रल के एग्जाम में 2 बार ये पिछले 2-3 वर्षों में पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। आप ये कह सकते हैं चुनाव विश्लेषण इलेक्शन का, कि लोग कैसे वोट करते हैं इलेक्शंस में, इस तरह की जो विश्लेषण करना, इस तरह का जो स्टडी करना है वो सेफोलॉजी। मतलब आप ये कह सकते हो चुनाव विश्लेषक भी आप इसके बारे में कह सकते हैं। बात करते हैं आगे, एक और शब्द ले लेते हैं आम जीवन से जुड़ा हुआ, एस्ट्रोलॉजी। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉमन वर्ड है, आपने देखा होगा ये जो हाथों की लकीरें देखते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो इसी से तो बना हुआ है। तो ये किसकी स्टडी होती है? ये स्टडी तो होती है स्टार्स की, ग्रहों की, ठीक है ना। और किस लिए? कि उनका क्या इफेक्ट होता है, किस पर? ह्यूमन पर, मानव पर तारों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। भाई कहते हैं ना कि आपके जो है मंगल का असर है या शनि का असर है, तो वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं। देखिए तो वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान कहते हैं इसको, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान। बात करते हैं आगे, इसी तरह का एक शब्द और ले लेते हैं, बहुत कॉमन है, जियोलॉजी। जियोलॉजी का क्या मतलब है? जियो शब्द ये वाला जो आता है ना, ये आता किसके लिए? आप हमेशा याद रखें, अर्थ के लिए आता है ये, ठीक है ना। अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये किसकी स्टडी होती है? अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है उनका अध्ययन, मतलब भू विज्ञान भी कह सकते हैं। जियो मतलब अर्थ फिजिकल, जैसे ज्योग्राफी होता है बिल्कुल ठीक वैसे ही, तो पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप हैं, ढांचे, उनका अध्ययन करना जियोलॉजी में शामिल है। एक और शब्द आम जीवन से जुड़ा हुआ, बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए साइंस की स्ट्रीम भी है, किसका? आप जीव विज्ञान कहते हैं जिसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीवित जो चीजें हैं, यानी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना, वो बायोलॉजी। एक और लास्ट हम ले लेते हैं आम जीवन से जुड़ा हुआ, एग्जाम्स में भी आ चुका है, कार्डियोलॉजी। कार्डियो, देखो कार्डियो वर्ड जो आता है ना, हमेशा याद रखें, कार्डियो एक्सरसाइज करें तो कार्डियो शब्द आता है हार्ट के लिए, हृदय के लिए। तो ये इसका क्या साइंस रहेगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज, यानी हृदय रोग विज्ञान, हार्ट की जो डिजीज होती है उनके बारे में स्टडी करना कार्डियो। जैसे बोलते हैं ना कार्डियक अटैक आया, तो वो हार्ट के लिए, कार्डियो शब्द जो है ना ये हमेशा हृदय के लिए आता है। तो ये शब्द ऐसा नहीं है कि ये इतने ही हैं, पर हमारे जिन एग्जाम्स की बात हो रही है, आप जो कॉमन एग्जाम्स हैं उनमें इनके अलावा मोस्टली नहीं पूछा जाता है। तो आखिरी बार एक बार इनको जो है हम रिपीट कर लेते हैं। आपको जो भी लिखना हो वीडियो को पॉज करके आप जो है लिखते रहें, मैं इनका बाकी का पार्ट मिटा देता हूं। देखते हैं आप कोशिश करें मेरे साथ जुड़े रहने की, और देखते हैं कितना क्या आप जो है रिपीट कर पाते हैं। चलिए
तो ये थे हमारे 15 वर्ड। वापस अपन जो है इनको अपोजिट एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्डियोलॉजी हार्ट डिजीज का, बायोलॉजी मतलब क्या कहते हैं जीव विज्ञान लाइफ के बारे में, जियोलॉजी अर्थ के मतलब पृथ्वी के फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना, और एस्ट्रोलॉजी स्टार्स भाई ग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव, सेफोलॉजी इलेक्शंस के बारे में विश्लेषण करना, साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर, इकोलॉजी हमारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स पक्षियों के बारे में, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, इटिमोलॉजी वर्ड्स शब्दों का अध्ययन, एंथ्रो मतलब मानव, ठीक है मानव के बारे में, आर्कियोलॉजी पुरातत्व पुरानी सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, उनके कैसे निवास रहे, उनका कैसा रहन सहन था, पैथोलॉजी रोग डिजीज का विज्ञान, फिलोलॉजी लैंग्वेजेस के बारे में, और डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में। देखिए आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को अच्छे से देखने के बाद एक बार साइड में रख के देखें, आपको लगभग याद रहेगा। मैं यहाँ रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद करने का मतलब है कि 4 ऑप्शंस उपलब्ध हों तो हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए, बस उतना ही, ठीक है। तो ये था हमारा 4th वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जो है इस तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू।